जंगल में कई दिनों से लगातार बारिशें हो रही थी। बारिश की वजह से सभी पक्षी बहुत परेशान हो चुके थे, क्योंकि तेज़ बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो सब पक्षी क्या करेंगे? अब तो सारा अनाज भी खत्म होने आया है। इस तेज़ बारिश में खाना लेने कैसे जाएं? और अगर खाना ना मिला तो भूख के कारण सब मर जाएंगे। मैंने तो सोचा था कि कुछ देर बाद बारिश रुक जाएगी, लेकिन यह बारिश तो कितने दिनों से लगातार हो रही है। अब तो सभी पक्षियों को साथ मिलकर कोई ना कोई उपाय जरूर निकालना होगा। सभी पक्षियों को इस बात की चिंता थी कि बारिश ना जाने कब रुकेगी। इधर चील राजा बहुत परेशान हो गया था। उसने अपने सिपाही से कहा, जाओ सभी पक्षियों को यहाँ बुला कर लाओ। सिपाही पक्षियों को बुलाने चला जाता है। आज चील राजा ने सबको बारिश के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। सब पक्षी राजा के दरबार में आ जाना। ऐसा कहकर सिपाही वहाँ से चला जाता है। मैंने सभी पक्षियों को सूचना दे दी है, महाराज वो सब आते ही होंगे। कुछ देर बाद सभी पक्षी वहाँ पर आ जाते हैं। मैंने आप सबको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए बुलाया है। जंगल में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इसके कारण कई पक्षी अपनी जान भी गंवा रहे हैं। हाँ महाराज, हमारा खाना भी खत्म हो गया, इसलिए भूख के कारण सभी पक्षियों की जान जा रही है। इसीलिए मैंने आप सबको यहाँ पर बुलाया है। मैं यह घोषणा करता हूँ कि जो बारिश को रोकेगा मैं उसे एक बड़ा इनाम दूंगा। फिर सभी पक्षी अपने घर पर चले जाते हैं। यह इनाम तो मुझे ही मिलेगा। इस पूरे जंगल में मुझसे ज़्यादा चालाक कोई नहीं है, और जो भी हो, इतना बड़ा मौका है इनाम पाने का, ऐसे नहीं जाने दूंगा। कुछ भी करके इस बारिश को रोकने का तरीका ढूंढना होगा, लेकिन इसके लिए मुझे रानी चिड़िया की मदद लेनी होगी, और उसे तो इनाम का कोई भी लालच नहीं होगा। वह बहुत भोली भाली और दयालु है। मैं अभी उसके पास जाता हूँ। ऐसे ही सोचकर कौवा रानी चिड़िया के घर चला जाता है। कैसी है रानी चिड़िया? देखो ना, यह बारिश कितने दिनों से लगातार चल रही है, पता नहीं कब रुकेगी। क्या तुम्हारे पास कोई हल है जिससे बारिश रोकी जा सके? कालू, मुझे पता है तुम इनाम के लालच में यहाँ आए हो, वरना इतनी तेज बारिश में तुम मेरे घर नहीं आ सकते। रानी, तुमने ठीक समझा है, इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। क्या बारिश को रोकने का तुम्हारे पास कोई उपाय है? हाँ, मेरे पास एक हल है। कालू, तुम जाओ और बड़े पेड़ से विनती करो, वो हवाओं से कह दे कि वो बादलों को दूसरी दिशा में मोड़ दे, तभी बारिश रुकेगी। मुझे पता था रानी, तुम्हारे पास कोई ना कोई उपाय ज़रूर होगा, लेकिन यह पेड़ कहाँ है? मुझे तो पता भी नहीं है। वो पेड़ काले जंगल में है। तुम्हें उससे मिलने के लिए काले जंगल जाना पड़ेगा। मैं वहाँ ज़रूर आती, लेकिन मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। रानी, मुझे तो काले जंगल का रास्ता भी नहीं पता है। मैं कैसे तुम्हारे बिना वहाँ जाऊँगा? सुनो कालू, तुम मिट्ठू तोते को अपने साथ ले जाओ। वो भी इनाम लेने के लिए बहुत उतावला है। उसे उस जंगल का रास्ता पता है, क्योंकि वो एक बार मेरे साथ उस जंगल में गया था। वो अकेले जाने से डरता है। तुम दोनों साथ मिलके वहाँ जा सकते हो। धन्यवाद रानी चिड़िया, मैं अभी तोते के पास जाता हूँ। फिर कालू सीधे तोते के पास जाता है। तोते भैया, बारिश की वजह से सभी पक्षी बहुत परेशान हैं, और अब तो राजा जी ने भी घोषणा कर दी है कि जो बारिश को रोकेगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। मैं तो जा रहा हूँ बड़े पेड़ के पास उससे मदद लेने। यह इनाम तो मुझे मिलने वाला था, क्योंकि मैं पहले ही बड़े पेड़ से मिलकर आ चुका हूँ, लेकिन मुझे काले जंगल अकेले जाने से डर लगता है।
तो क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो। जो भी हो, बारिश रुकने से सबको शांति मिलेगी और मैं तुमसे वादा करता हूँ, राजा जी जो भी इनाम देंगे हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन याद रखना कालू, अगर तुमने कोई चालाकी की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं रानी चिड़िया जितना दयालु नहीं हूँ। अरे नहीं नहीं तोते भाई, मैं कुछ नहीं करूँगा। चलो चलते हैं। बारिश बहुत तेज थी, फिर भी वो दोनों तेजी से उड़ रहे थे। रात होने से पहले वो दोनों जंगल पहुँच जाते हैं। रुको कालू, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। इस जंगल के बारे में मुझे और रानी चिड़िया को ही पता है। मैं तुम्हें इस जंगल में इसलिए लाया हूँ क्योंकि तुमने मुझसे आधा इनाम देने का वादा किया है। अगर तुम इस बात से पलट गए तो अच्छा नहीं होगा। अरे तोते भाई, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना, जैसे ही इनाम मिलेगा हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं चालाकी नहीं करूँगा। अब तो तुम जल्दी से वो बड़ा पेड़ दिखाओ। ठीक है, बस थोड़ी दूर है वो पेड़। फिर थोड़ा उड़ने के बाद वो दोनों बड़े पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। क्या हुआ पक्षियों, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी मदद कीजिए, हमारे जंगल में पक्षी बहुत मुसीबत में हैं। हमारे जंगल में कई दिनों से लगातार बारिशें चल रही हैं, जिसकी वजह से हम पक्षी बहुत परेशान हैं। ठीक है, पर यह बताओ तुम्हें इस जंगल के बारे में कैसे पता चला? एक बार मैं रानी चिड़िया के साथ आपसे मिलने आया था, इसलिए मुझे इसके बारे में पता है। कैसी है रानी चिड़िया? वह बहुत अच्छी चिड़िया है। रानी चिड़िया ठीक है, उसी ने कहा है कि हम आपसे विनती करें, आप हवाओं से कह दें कि बादलों की दिशा किसी और तरफ मोड़ दें ताकि हमारे जंगल में बारिशें रुक जाएं। ठीक है, मैं अभी हवाओं से कह देता हूँ कि वो बादलों को किसी और दिशा में ले जाएं जहाँ किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे। तुम निश्चिंत होकर जाओ, तुम्हारे जंगल में बारिशें रुक जाएंगी। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। हमें हमारे जंगल पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। ऐसा करते हैं, आज की रात हम यहीं रुक जाते हैं। कल सुबह होते ही हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। मैं भी यही सोच रहा हूँ। कब से उड़ रहे हैं, मैं भी थक गया हूँ। मुझे तो भूख भी लगी है। मैं कुछ खाने के लिए लेने जा रहा हूँ। क्या तुम पानी की तलाश करने के लिए जाओगे? हम थोड़ा खा पी सकेंगे तो नींद अच्छी आएगी। हाँ कालू, भूख के कारण मेरा बुरा हाल है। तुम दाना लेने जाओ, मैं पानी ढूंढता हूँ, लेकिन जल्दी आना। ठीक है, तुम जाओ, मैं भी जाता हूँ। और फिर तोता पानी खोजने के लिए चला जाता है। यह तोता तो इनाम के लालच में पागल ही हो गया है। क्या करूँ मैं इसका? मैंने तो सोचा था इसे बेवकूफ़ बना के इनाम मैं अकेले ले लूँगा, लेकिन यह तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। मुझे इससे पीछा छुड़ाने के लिए इसे रास्ते से हटाना होगा, वरना यह आधा इनाम लिए बिना मानेगा नहीं। एक काम करता हूँ, इसे मारकर अपना पीछा छुड़ा लूँगा और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वह कैसे मरा। वहाँ तोते को भी पानी मिल जाता है। वह पानी पी ही रहा था कि उसे सामने एक जहरीला फल दिखाई देता है। जहरीले फल को देखते ही तोते के मन में विचार आता है, क्यों ना मैं इस जहरीले फल को पानी में मिला दूं तो सारा पानी जहरीला हो जाएगा और जैसे ही कालू इस पानी को पिएगा वो मर जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा और पूरा इनाम मुझे ही मिलेगा। फिर तोता वो फल पानी में डाल देता है, जिससे सारा पानी जहरीला हो जाता है। तभी कालू वहाँ पर आ जाता है और तोते पर पीछे से डंडे से वार करता है और डंडे से मार मार कर उसकी जान ले लेता है। बड़ा आया इनाम में हिस्सा लेने वाला, अब तो पूरा इनाम मेरा ही होगा। चलो, जाने से पहले थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। कालू वहाँ से पानी पीने लगता है और जैसे ही वह पानी पीता है उसे चक्कर आने लगते हैं। ऐसे ही कौवा भी जहरीला पानी पीने की वजह से वहीं पर मर जाता है।
तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए